हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एएलपी। तो आज जो है दोस्तों मैग्नेटिक चैप्टर का जो है वन शॉट रिवीजन है फ्रेंड्स, एसके झा सर वाली बुक। तो एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती है। ये कथन असत्य है फ्रेंड। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पर कथन चयन कीजिए। तो कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती है। ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिए गए चित्र ए और बी ध्यान से देखें। ऊपर दी गई तस्वीरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है कि दो कार दिया हुआ है। ए का ऑप्शन है ये कार 1 नंबर और 2 नंबर, फिर है 3 नंबर, 3 में है और 4 में है। ऑप्शन ए और बी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल दिखाया गया है दोस्तों। तो इसमें आप देखिए कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ए में कार 1 और 2 पास आएगी, तो 1 और 2 में पास आएगी, हाँ आएगी ज़रूर। फिर कह रहा है बी में, देखिए बी में कार 3 और 4 पास आएगी, तो 3 और 4 में सेम है एस, तो ये पास नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए में कार एक दूसरे के से दूर चली जाएगी, एक दूसरे से दूर जाएगी दोस्तों, तो नहीं जाएगी, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एक दूसरे के पास आएगी, दूर थोड़े जाएगी। कह रहा है फिर ए में 1 और 2 कह रहा है ए में कार 1 और 2 दूर जाएगी, एक में 1 और 2 जाएगी, दूर नहीं जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है कि ए में कार 1 और 2 एक दूसरे के करीब जाएगी, फिर कह रहा है बी में 3 और 4 कह रहा है 1 2 में एक दूसरे के करीब आएगी, तो ये एक दूसरे के करीब आएगी। फिर कह रहा है बी में कह रहा है 3 और 4 एक दूसरे से दूर जाएगी। हाँ दोस्तों, सेम है एस और एस। जब सेम होता है चुंबक में तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होता है, और जब विपरीत होता है तो वो आकर्षित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक ए बी और सी को लोहे के बुरादे के ढेर में एक एक करके डुबाया गया। चित्र में चिपके हुए बुरादे की मात्रा दर्शाती है। करा इन चुंबकों की शक्ति क्या होगी। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा किसमें है। फोटो आप देखिए, इसमें फिगर दिया हुआ है कि, तो देखिए ए में सबसे ज़्यादा चुंबक सटा हुआ है, इसके बाद बी में, और सबसे कम किस में है, सी में है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ए में सबसे अधिक जो है सटा हुआ है और बी में कम है, और उससे भी कम, सबसे कम सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छड़ चुंबक के लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे को बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है। तो कितनी चिपकी रहती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में लगभग बराबर रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में लगभग बराबर रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में लगभग बराबर रहती है। क्वेश्चन कर रहा है एक छड़ लोहे के चुंबक के बुरादे में ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे को बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ को पूरा किया जाता है, तो हथौड़ा घंटी से टकराता है। हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल, तो कौन सा बल लगेगा फ्रेंड्स, तो चुंबकीय बल। कौन सा बल, तो चुंबकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब एग्जाम्पलर का प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आर्मेचर में घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य पर कथन का चयन कीजिए।
तो कह रहा है कि असत्य पर कथन कौन सा है, तो कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग की दाहिना हस्त नियम का सरल नियम है, तो ये सही है। कह रहा धारावाही चाल के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कह रहा दिष्ट धारा प्रत्यवर्ती धाराओं में अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव दिशा में परिवर्तित होती है जबकि प्रत्यवर्ती धारा आवर्ती के रूप में अनुक्रमित होता है, ये भी सही है। तो गलत है फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन डी नंबर है कि भारत में प्रत्यवर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकंड के पश्चात होता है, ये गलत है। कह रहा किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। सभी बिंदुओं पर क्या होती है, एक समान होती है। कह रहा किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर समान होती है। कह रहा है एसी जनित्र और डीसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए जो है एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है, तो ये हो जाएगा विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल, कह रहा एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। कह रहा एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल की रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। एक गॉस बराबर किसके होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। कह रहा है कि कौन सा फ्लक्स की इकाई नहीं है, फ्लक्स की इकाई नहीं है, तो फ्लक्स की इकाई टेस्ला नहीं है, टेस्ला नहीं है, टेस्ला नहीं है। तो फ्लक्स की इकाई कौन नहीं है, तो टेस्ला। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कह रहा है ये अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच भिन्न होता है, ये सब सत्य है फ्रेंड्स, ये सब सत्य है। तो सत्य नहीं है तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यही असत्य है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने, तो मैक्सवेल ने। किसने किया था, तो मैक्सवेल ने। कह रहा किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जेम्स मैक्सवेल। कह रहा विद्युत मशीनों का करोड़ पतलित क्यों बनाते हैं, तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए। भंवर धारा हानि कम करने के लिए विद्युत मशीन के करोड़ को पटलित बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पटलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो पैराचुंबकीय। कह रहा है कि अल्प मात्रा में, कम से कम जो है, कम चुंबक जो है, मतलब कम उसमें आकर्षण हो, तो उसको कहते हैं पैराचुंबक। और पैराचुंबक कह रहा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित, मतलब हल्का हल्का जो है न नहीं सटे, कह रहा है पैराचुंबक। कह रहा है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय कौन सा है, तो अल्युमिनियम है अनुचुंबकीय। अल्युमिनियम क्या है, अनुचुंबकीय। अल्युमिनियम क्या है, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित करता है, तो तांबा। तांबा जो प्रतिकर्षित करता है, एकदम सटता नहीं है, तांबा में चुंबक जो है नहीं सटता है। चुंबकीय फलस का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फलस का एसआई मात्रक वेबर है। पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान। कह रहा है कि पैराचुंबकीय पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता का मान जो है ना, इसमें से जो है कुछ अधिक होता है, इकाई से क्या होता है, कुछ अधिक होता है। क्या होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, इकाई से कुछ अधिक होता है। पैराचुंबकीय पदार्थ में सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है। कह रहा है निम्न में से किसके सिद्धांत को दर्शाती है, तो ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF। तो ये जो है लेंज का नियम है, -N/d∅dt, ये लेंज का नियम है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस सिद्धांत पर, तो लेंज के नियम पर। कह रहा है चुंबक के ध्रुव तो अलग अलग नहीं किए जा सकते, चुंबक के ध्रुव अलग अलग नहीं किए जा सकते, चुंबक के ध्रुव अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। कह रहा है कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो ये सभी हो जाएगा, कार्बन, स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स, तो ये सभी हो जाएगा। कह रहा है कह रहा है कि फलस घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है फलस घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है
कह रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा, तो बल की दिशा दर्शाता है फ्रेंड अंगूठा, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा, तो बल की दिशा अंगूठा द्वारा दर्शाया जाता है। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार बल की दिशा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो अंगूठा के द्वारा, और जो है अंगूठा के द्वारा। और मध्यमा जो है, मध्यमा ये जो है विद्युत धारा मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाता है, और ये जो है तर्जनी जो है ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक चुंबक, कह रहा कि एक चुंबक के ध्रुव जो है ये अलग नहीं किए जाते हैं, एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जाते। ये पूछा हुआ है एलपी टेक्नीशियन में, और पीछे एक क्वेश्चन इसी टाइप का था बीपीएससी में 24 नंबर में, शायद 24 नहीं 22-23 में था। कह रहा एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, तो कांसा को आकर्षित नहीं करता। कह रहा एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, तो कांसा। कह रहा चुंबकशीलता का उल्टा क्या होता है, चुंबकशीलता का उल्टा होता है प्रति अष्टम्भ। कह रहा क्वाइल की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होता है, तो 90 डिग्री। कह रहा क्वाइल की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है 90 डिग्री, सबसे अधिक होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फलक की इकाई है, चुंबकीय फलक की इकाई है वेबर, चुंबकीय फलक की इकाई कौन सा है, वेबर। कह रहा वायु तथा निर्वात में चुंबकशीलता का मान क्या होता है, वायु तथा निर्वात में चुंबकशीलता का मान इकाई होता है, क्या होता है, इकाई। कह रहा अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2। कह रहा अति सूक्ष्म भागों के काट देने पर चुंबकों में ध्रुवों की संख्या 2 हो जाएगी। कह रहा निर्वात को माना जाता है लोह चुंबकीय सामग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोह चुंबकीय सामग्री। कह रहा निर्वात को माना जाता है लोह चुंबकीय सामग्री। कह रहा ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। कह रहा हुआ ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है, तो इसका हो जाएगा दक्षिण। कह रहा निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो पिंड का भार जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो पिंड का भार। कह रहा है जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, कह रहा जिस पदार्थ के धारण करने की शक्ति जो है उच्च होती है वह जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ, कह रहा लोह चुंबकीय पदार्थ जो है निकेल है, लोह चुंबकीय पदार्थ निकेल होता है। कह रहा चुंबकीय बल रेखाओं, कह रहा कि चुंबकीय बल रेखाओं में किसी बिंदु पर आरेखी डैश में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो स्पर्शजया। कह रहा चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखी डैश से तो स्पर्शजया। कह रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए, एक धारावाही परिनालिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 में क्या है, तो कह रहा है कि इसका उपयोग, कह रहा धारावाही परिनालिका में कौन सा कथन सही है, कह रहा इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े से चुंबकित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। कह रहा यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, बस ये दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, कह रहा उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कह रहा उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कह रहा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है, तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। कह रहा एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा कह रहा चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्ति के संकीर्ण विदित होती है, सही है। कह रहा जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स गलत, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित करती है, तो ये सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जिसके कारण, कह रहा
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? तो कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय प्रवाह के अभिवाहन, चुंबकीय अभिवाहन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा केवल ए, केवल ए। करा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा क्या रहती है? समान रहती है। करा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा क्या रहती है? समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कराए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा से डैश ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, बंद वक्र। करा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र। करा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। करा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र होती है। करा निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा ABD में क्या है? तो पढ़ लीजिए एक बार। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है, सही है फ्रेंड। करा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और डी नंबर में है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साधन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलताएं उच्च होती है। करा किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है? तो समांतर रेखाओं के रूप में होती है, समांतर रेखाओं। करा किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं में होती है, तो फ्रेंड्स जो है इसी तरह से इस चैनल को प्यार और सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये हो जाएगा जाकर के एल्युमिनियम के सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम से एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। करा चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। करा चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। करा निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो मृदु लोहा। कौन सा? तो मृदु लोहा। करा निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मृदु लोहा। करा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के स्थितिक होने पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेपन प्रदर्शित करता है। करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के स्थितिक होने पर गैल्वेनोमीटर जो है शून्य विक्षेपन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा धारा की दिशा में। करा डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, तो धारा की दिशा में। करा किसी चुंबक के चारों ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। करा कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। करा एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसकी उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की ओर हो और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर हो। तो एक चालक एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित यदि छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाता है, जिसमें प्रेरित धारा क्या हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। करा एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसकी उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित यदि छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाता है, तो इसमें प्रेरित धारा का दिशा क्या हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक का वह भाग जहां चुंबक क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्या कहलाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। करा किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय। करा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारावाही दिशा होती है। करा चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। करा कि वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत
सिद्धांत ही समय बल चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा में सही वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा जाकर के फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कार्य निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल और चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा को वर्णन करता, सही वर्णन करता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। सीधा जो है फ्रेंड्स फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का डिफिनेशन ही दे करके ऑप्शन दिया गया। कार्य चुंबकीय क्षेत्र, कार्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम, फिर बल, अंगूठा जब बल करेगा तो कौन हो जाएगा, बामा हाथ नियम। कौन हो जाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। बाएं हस्त नियम में ही बल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक द्वारा कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, और प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इसमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना और कुंडली के गति चुंबक की गति में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कह कोई भी चुंबक बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकता, ये सही है, और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र सतह निर्मित करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे। करा यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है, करा यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तांबे का एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा में इनमें से किसका उपयोग ज्ञात करके किया जा सकता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए, तो सही कथन हो जाएगा, कह रहा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है, तो सही है फ्रेंड। नेक्स्ट है, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन मानी जाती है, जो जितने नज़दीक होगा ज़्यादा ही सघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा, कह रहा है कि इसका ऑप्शन बहुत ही उलझाया हुआ टाइप से दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कह रहा केवल ए बी, ना तो ए और ना ही बी, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत मीटर के आर्मेचर का भाग है। आर्मेचर का भाग कौन है, तो मृद लौह कोर और कुंडली, मृद लौह कोर और कुंडली जो है आर्मेचर का भाग है, आर्मेचर का भाग है। कह रहा कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, अंगूठा चाल की दिशा की गति को इंगित करता है, और मध्यमा प्रेरित धारा को गति करता है, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। और जहाँ बल का बात करता है तो हो जाता है बाएं हाथ का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का बात आ गया, तो ये है जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कह रहा अंगूठा एवं तर्जनी डैश को, तो अंगूठा जो है बल को और जो है तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट डिट्टो एकदम जो है ना पूरा परिभाषा ही दे दिया, डिफिनेशन। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा कह रहा चुंबकीय क्षेत्र के आपेक्षिक सामर्थ्य की रेखाओं निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाना, यही है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धारावाही, कह रहा किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होती है तो संकेंद्रित वृत्त होती है, क्या होती है, संकेंद्रित वृत्त होती है, संकेंद्रित वृत्त होती है, संकेंद्रित वृत्त। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबक के लिए एक निश्चित परीक्षण है, तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है, तो बी और सी, बी और सी में है क्या, तो प्रतिकर्षण गुण और दैशिक गुण। कह रहा है विद्युत परिणाम मित्र निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों जो है कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली ले जाया जाता है जब चुंबक की गति, दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना होगा कि प्रेरित धारा अधिकतम होगी। अधिकतम के लिए 90 डिग्री, अधिकतम के लिए 90 डिग्री। और जब जो है लंबवत होगा तो कार्य अधिकतम होगा तो 90 डिग्री, और जब जो है समांतर होगा तो 0 डिग्री होगा, कार्य न्यूनतम होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए तो एमआरआई हो जाता है फ्रेंड्स। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई। करा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी है ये, जर्तनी लिखा गया है, तर्जनी मध्यमा अंगुली क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को दर्शाती है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत लिखा हुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई की उपस्थिति द्वारा, तो ये हो जाएगा जा करके चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रेखाओं पर गति करने के लिए ईएमएफ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभी हम इसके पहले बताए थे कि 90 डिग्री मतलब लंबवत रहेगा तो कार्य अधिकतम 90 डिग्री होगा, और समांतर जब रहेगा तो 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को पहचान कीजिए? तो ये हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है कोई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, गलत है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं हो सकती है? तो कभी भी परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है, परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? कौन सी स्थितियां संभव है? तो ए और बी दोनों। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, हाँ। कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं संकेतित विपरीत होती है, सही दोस्तों, तो हो जाएगा ए और बी। कह रहा है क्षण, कह रहा है क्षण के चुंबक, कह रहा है क्षण के चुंबक, कह रहा है क्षण के चुंबक निकट लाए जाने के बाद दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। कह रहा है क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि यह एक लघु चुंबक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे जाने पर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर BIL। F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा BIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चुंबक को कुंडली में ले जाया जाता है तो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ का परिमाण निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? तो कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। कह रहा सीधे धारावाही चालक द्वारा, कह रहा सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या है? तो तार के चारों ओर गोलाकार वृत्ति है, तार के चारों ओर गोलाकार वृत्ति है। एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर वेबर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 गॉस बराबर होता है 10 पर, क्या था दोस्तों, लेकिन उस टाइम जो था 10 पर पावर माइनस 4 गॉस था। करा प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा? करा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। करा प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर। कह रहा है उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, और इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल के कार्य करेगा, तो लंबवत नीचे की ओर। कह रहा है कि यदि कुंडली में धारा स्थिर हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती है क्या? शून्य बन जाती है, क्या बन जाती है? शून्य। कह रहा है जब दंड चुंबक को लंबाई अनुदैर्ध्य में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक टुकड़ा का हो जाएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, कह रहा निम्न में से कौन सा चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है? तो एकल चुंबकीय, तो चुंबकीय एकल ध्रुव अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व एकल, कह रहा चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोनों सही है, ए और बी दोनों द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि प्लेट में दिष्ट या प्रत्यवर्ती मतलब एसी और डीसी द्वारा प्रत्यवर्ती धारा गुजार कर, दिष्ट धारा या प्रत्यवर्ती दोनों गुजार कर, और उस समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है, आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है, ये गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है। करा आवेशित, करा कि आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है, ये भी गलत है, तो ये है सही। करा यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं का गतिमान होगा, क्या हो जाएगा? ये सही है, 3 नंबर क्या है? सही है। करा यदि आवेशित कण बाह्य बल लग रहा है तो वह जो है चुंबकीय बल रेखाओं का गतिमान रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अंगूठे और मध्यमा तर्जनी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए फ्रेंड्स। अब 40 क्वेश्चन इसके बाद और बचा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, तो क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, एक अद्वितीय मान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। तो फ्रेंड्स 140 क्वेश्चन है, तो 100 कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। किसका, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। किसका, विद्युत चुम्बकीय। कारण डायनमो में विद्युत धारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। निम्न में से कौन सा उपकरण चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का अवधारणा पर आधारित नहीं है, तो विद्युत फ्यूज। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज, तो इसका हो जाएगा विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जना अंगुली, तो मध्यमा जो है धारा को और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा जो है धारा को और जो है तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय छड़ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में ईएमएफ अनुक्रमणपाती क्या होता है, तो चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर, चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर, चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर। किसी सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हुआ चालक प्रवाही धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश के बीच अधिकतम होगा, तो अधिकतम का बात आएगा तो 90 डिग्री, अधिकतम का बात आएगा तो 90 डिग्री, और न्यूनतम समांतर में होता है वही 0 डिग्री। डैश वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम वृद्धि होता है, तो धारा क्या, तो धारा। कि डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम की वृद्धि होता है, तो धारा क्या होता है, तो धारा होता है। क्या होता है, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें से जो है कुंडली के फेरों की संख्या को वृद्धि करके, ये क्वेश्चन रिपीट है फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करके, ये दोनों, ये हो जाएगा 1 और 2। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किसके कहाँ होता है, तो एक समान और अशून्य होता है, एक समान और अशून्य। किसी धारावाही परिनालिका के चुंबकीय किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो एक समान और अशून्य। कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होता है तो निम्नलिखित में किसमें उपस्थित होती है, तो इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है कि किसी दंड के चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन, कह रहा है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यही गलत है कथन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है, तो ये हो जाएगा, कह रहा है या तो चुंबक को बंद कुंडली की अलग ले जाने पर या बंद कुंडली के छड़ को ले जाने पर, यही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में परिवर्तित होने वाली धाराओं की एक दिशा एक दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, तो लगने वाला बल जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। कह रहा है कि जब किसी धारावाही कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, निम्न में से क्या कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सी, मोटर। कह रहा है जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, निम्न में से क्या इस कार्य पर सिद्धांत है, तो मोटर। कह रहा है विद्युत मोटर क्या से क्या करता है, मतलब इसका रूपांतरण क्या में होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है,
तो विद्युत पंखा में जो है विद्युत मोटर उत्पन्न नहीं होता है। कह रहा है दिक् परिवर्तन का उपयोग, कम्यूटेटर का उपयोग डैश की कुंडली के धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा एसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के लिए, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के लिए। कह रहा है दिक् परिवर्तन कम्यूटेटर का उपयोग किस कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है, तर्जनी। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। कह रहा है एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या हो जाएगी, तो सदैव धारा की दिशा के लंबवत होगी, धारा की दिशा के लंबवत। कह रहा है एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या हो जाएगी, धारा की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा किस रूप में निरूपित करते हैं, तो लगने वाले बल और चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा, लगने वाले बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वाटर पंप किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में करता है, तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। वाटर पंप जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कह रहा सीधे धारावाही चालक दूर जाने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिमाप क्या होगी, तो वृद्धि होगी, परिधि वृद्धि होगी, क्या हो जाएगी, रेखाओं में वृद्धि होगी। कह रहा यदि एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाए, कह रहा यदि एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या हो जाएगा, तेजी से घुमाया जाएगा तो प्रेरित धारा घटेगी, प्रेरित विभवांतर घटेगा कि क्या होगा, तो प्रेरित विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, प्रेरित विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कह रहा किस स्थिति में प्रेरित, कह रहा किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, तो अधिकतम किस में होता है, तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कह रहा किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, तो कुंडली की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। कह रहा एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है यदि दो समांतर चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीध धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कह रहा है कि एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र की दिशा में किसका उपयोग निर्धारित की जा सकती है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 3। कह रहा है 1 और 3 सत्य है, तो पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है विभक्त विलय के कार्य द्वारा धारा के प्रवाह को उल्टना और प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा के उलटते वजह से कुंडली के निर्धारित, तो 1 और 3 दोनों सही है। कह रहा है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का किया जाता है, तो विद्युत जनरेटर का। कह रहा है घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विद्युत जनरेटर, जनित्र जनरेटर। कह रहा है विद्युत मोटर डैश द्विपरिवर्तक और बैटरी के टर्मिनल के बीच संपर्क रूप में कार्य करता है, क्या, कार्बन ब्रश, क्या करता है, कार्बन ब्रश। कह रहा विद्युत मोटर जो है डैश, तो कार्बन ब्रश द्विपरिवर्तक और बैटरी टर्मिनल के बीच में संपर्क में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किस दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कह रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कह रहा है ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हो गया है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो ये लगता है रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार। 118 वाला 2 बार पेज खींचा गया है फ्रेंड्स, तो अच्छा चलिए इसको स्किप हम कर देते हैं। एक सौ चौंतीस है यहाँ पे, इसमें भी 134। तो चलिए कह रहा है विद्युत मोटर के सिद्धांत कार्य करता है या डैश ऊर्जा को, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मोटर का कुंडली में धारा की दिशा किसके द्वारा उत्क्रमित हो जाती है, तो इसका हो जाएगा विभक्त विलय, स्प्लिट रिंग। कह रहा विद्युत जनरेटर को विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश के क्षेत्र में घुमाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो चुंबकीय यांत्रिक। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति डैश के कारण, कह रहा कि गति के कारण उनमें से प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया गया है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। कह रहा डायनमो विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को, कह रहा इनमें से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है, तो विद्युत इस्त्री। कह रहा इनमें से कौन से घरेलू उपकरण के विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता, घरेलू इस्त्री। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है, अंगूठा। दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको निरूपित करता है, तो चालक की गति को। कह रहा है एक धारावाही परिनालिका और बाएं में पूछ लेगा तो बाएं में अंगूठा जो है बल को,
सॉरी फ्रेंड, कह रहा है एक धारावाही परिनालिका में डैश के कारण, कह रहा है डैश की, कह रहा है एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न डैश के कारण, तो इसका हो जाएगा क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पूछा था कि धारावाही पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो संकेंद्रित वृत्त होती है, संकेंद्रित वृत्त। करा धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, संकेंद्रित वृत्त। करा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में किसी डैश में गतिमान चालक को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। करा विद्युत मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर पड़ते चुंबकीय लंबवत कार्यरत बल के संबंध में कौन सा सत्य है, तो ये हो जाएगा इसका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होती है। परिणाम क्या होता है? समान होता है और दिशा विपरीत होती है। करा निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और दिशा की सही वर्णन करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं नियम। बल का बात आ जाएगा तो बाएं हाथ का नियम। कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। कह रहा है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। धारा की दिशा तो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में प्रेरित धारा की दिशा, बल का बात आ जाएगा तो बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो कह रहा है 1 और 2 दोनों। कह रहा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर में वृद्धि की जा सकती है और कुंडली की चाल को बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कुंडली की फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। आप लोग फिजिक्स खत्म होने ही वाला है, पूरा लगभग खत्म हो गया, 5-6 चैप्टर बचा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स कि कौन सा चैप्टर अब इसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाने के बाद बायोलॉजी का वीडियो लाएं या फिर केमिस्ट्री का। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि उससे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।